सुबह उठते ही आपके फ़ोन की घंटी बजती है। आप उठते हैं, नींद पूरी नहीं हुई होती है, लेकिन आप व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेजेस चेक करते हैं अपने ऑफिस के, तो उसमें लिखा होता है कि आपने प्रीवियस डे अपने टारगेट को क्यों नहीं कंप्लीट करा, आज के क्या टारगेट है और आपको किसी भी हालत में ये टारगेट्स अचीव चाहिए, नहीं तो आपकी खैर नहीं। यही है इंडिया की कॉर्पोरेट लाइफ। ये बाहर से तो बहुत चमकदार दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको खा जाती है। और ये वीडियो सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये मेरे लिए पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी इसी टॉक्सिक कल्चर से जूझ रहा हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इस टॉक्सिक कल्चर से कैसे निकला जाए और किस तरह ये हमारा शोषण करते हैं। शुरुआत में तो लगता है ये बस कुछ महीनों की बात है, जब आप काम सीख जाओगे तो आपकी जो समस्याएं हैं वो कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको चेस्ट पेन हो रहा है, आपको एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, आपको फीवर है, उनको अपनी डेडलाइन पे अपने टारगेट्स को तो चाहिए ही चाहिए। आपके घर में मृत्यु क्यों ना हो करके गई हो, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है, यहाँ पर आपको कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि कांस्टेंट फेयर आपको दिया जाता है कि आपको जॉब से निकाला जाएगा, आपने ये नहीं कंप्लीट करा तो आपके ऊपर एक्शंस होंगे। ये कांस्टेंट फेयर आपके माइंड में जा करके बैकग्राउंड में रुक जाता है और ये आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखने को मिलता है। जॉब ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी और आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसे हमें उसी तरह से ट्रीट करना होगा जैसे हम अपने लाइफ के अदर काम को यूज़ करते हैं, जो कि हमें जीवन जीने के लिए चाहिए। हमारे लिए काम करना ज़रूरी है कि आपको पसंद होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। जो मैंने अपनी लाइफ में चीज़ों को अपनाया है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो एचआर की पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ कागज़ पर नहीं है, और या फिर उनके जो रूल्स हैं वो आप पे इम्पोज करने के लिए नहीं है। आपके लिए भी जो रूल्स बने हैं उसका आप पूरा लाभ लें। आपको लीव्स मिली हैं, उसको आप इन कैश करें, आप उसको यूज़ करें। हेल्थ चेकअप कराएं रेगुलर बेसिस पे। साथ में जो आपका टॉक्सिक कल्चर है, अगर आप उसे बदलने के लिए कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं तो बिल्कुल उसे लेना चाहिए, लेकिन आज के समय पर भारत के अंदर किसी भी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन पे आप कुछ उसमें बड़ा चेंजेस नहीं कर सकते हैं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब तक यहाँ पर जॉब कर रहे हैं और आपकी जो फाइनेंशियली इशू है वो जब तक सॉल्व नहीं होते हैं तब तक आप रुकिए, और इससे ज़रा सी भी बेटर आपको कोई कंपनी मिलती है तो वहाँ पर जाइए। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, आज के समय पर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो इस तरह का इन्वायरमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो कंपनी को बदल देना भी एक बहुत अच्छा आइडिया नहीं होगा, क्योंकि आप वहाँ पर भी जा कर के इसी तरह फंसेंगे। तो सबसे बेहतर तो मैं यही समझता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि आपको अपनी लाइफ और ऑफिस को बिल्कुल सेपरेट रखना होगा। आपको सबसे पहले तो नो कहना सीखना होगा। जब आपको एक प्रेशर दिया जा रहा है और आप जब उस पर स्टैंड लेंगे, पूरी टीम को इन्फ्लुएंस करने की आवश्यकता नहीं है आपको, बस आप अपने लिए स्टैंड लीजिए। आपको लगता है कि ये जो टीम मीटिंग्स चल रही है, या अभी मैं लोगों के सामने ऐसा नहीं बोल सकता, तो आप उसको अपने टीम लीडर, अपने एचआर को सिंपली अपना पर्सनल कॉल, मैसेज या मेल के थ्रू उसे समझाएं। कोशिश करें कि अधिकतर चीज़ें मेल पर हों, क्योंकि मेल पर आपको वही उत्तर मिलेंगे जो कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली डिसाइड है। और कंपनी की जो पॉलिसीज़ होती हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें आपके लिए कोई गलत चीज़ें नहीं लिखी हैं। इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ दोनों का हित ऐड होता है, बट वो इम्प्लीमेंट कम होता है। तो इसीलिए अगर आप मेल पे मांगेंगे कोई भी डिटेल तो आपको बिल्कुल एज इट इज़ मिलेगी। करियर बड़ा है, लेकिन लाइफ से बड़ा नहीं। जब आप बर्न आउट ही हो गए तो उस प्रमोशन का क्या करोगे आप, जो आपको इतना परेशान होने के बाद मिला हो। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इनिशिएटिव लें, अवेयर रहें अपने टर्म्स एंड कंडीशन के, उसके अकॉर्डिंगली ही फॉलो करें। आप देखेंगे कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली फॉलो करते हैं। और आपके एम्प्लॉयर को भी उसे फॉलो करना होगा। बस चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन करिए वो मेल पे करिए, जो भी आप उनसे काम ले रहे हैं वो मेल पर आप उनसे मांगिए। आप देख पाएंगे कि बहुत सारे सडन चेंजेस आ जाएंगे, कि आपका जो काम है उस पर कोई आपको एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, या फिर आपका जो एग्जैक्ट एज पर द प्रोसेस कंपनी की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली आपको मेल पे उत्तर मिलेगा, चाहे आपका पर्सनल बेसिस पे वो कुछ भी आपसे कह रहा हूँ। हमारा इस चैनल का मकसद सिर्फ आपको एजुकेट करना नहीं है कि आप अपने न्यू जॉब्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या कंपनी में टॉक्सिक कल्चर क्या होता है। हमारा मेन मोटिव है कि इस टॉक्सिक कल्चर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो परेशान हो रहे हैं, उनके साथ में जोड़ना और एक इनिशिएटिव लेना कि इसे बदलने की एक कोशिश की जाए। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को भी हम यहाँ पर डिस्कस करें अपने नेक्स्ट वीडियो में या आने वाली वीडियोज़ में।
और आप हमारे साथ जुड़ करके एक ऐसी आर्मी बना सकते हैं जिससे हम इस खराब कल्चर के ऊपर इनिशिएटिव लेना चाहेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इनसाइड बाय सनी, ज़रूरतमंदों को शेयर करें। मुझे लगता है कि ये चैनल ज़्यादातर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप उनके साथ इसे शेयर करें, हमारे साथ आप जुड़ें। हम आप कोशिश करेंगे कि आगे के समय पर एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें इसी तरीके के परेशान लोगों की हेल्प करी जाए। हम सब मिल करके एक दूसरे की यदि हेल्प करेंगे तो हर एक व्यक्ति को जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो शायद उसके लिए उसको बेनिफिट मिले या उसको कोई एक सुझाव मिले कि उसे क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे हमें एंगेजमेंट मिलती है। धन्यवाद।